भजन श्रवण कर रहे हैं, परंतु आज तिथि है, विशेष तिथि, उसके बारे में थोड़ा याद करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जब पुरी में थे, पुरी से जब दोबारा गौड़ देश में आए तो वहां पर पानीहाटी में गए, राहनगर गए, कुमारहट्ट गए, कई जगह में महाप्रभु गए। तो उनमें से जब महाप्रभु पानीहाटी गए, पानीहाटी के बाद महाप्रभु वराहनगर गए। पानीहाटी और वराहनगर पास पास ही, गंगा जी के किनारे हैं दोनों ही। पानीहाटी भी गंगा जी के किनारे और वराहनगर भी गंगा जी के किनारे। वराहनगर रेलवे स्टेशन भी है, देखा है, देखा कहाँ, कौन सी लाइन पे? हाँ, कैसे देख लिया? ऐसे ही सिर हिला दिया। हाँ, तब हो सकता रेल में गए थे। रेल में जाना मुश्किल, इन सब जगह में जाना तो अपना वाहन करके जाने में ही सुविधा है। बीच बीच में है ना, बाजारों में, गलियों में, अतः रेलवे स्टेशन पे फिर वाहन करो, फिर जाओ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया। वराहनगर सुंदर, बिल्कुल जो श्री पाठ है वहां भागवताचार्य जी का, वो बिल्कुल ही गंगा के किनारे पे है। गंगा के किनारे बिल्डिंग से गंगा जी का दर्शन होता है। बहुत पुराना श्री पाठ है, कितना 540 साल पुराना। जब महाप्रभु वहां पर गए, थोड़ा सा हम सुने उनके बारे में। कई लोग बोलते थे महाप्रभु वराहनगर में गए, पानीहाटी में गए, इसको याद करने की क्या जरूरत है, क्या खास है इसमें? महाप्रभु की हर जितनी लीला है, हर लीला उसको स्मरण करने से ही मंगल है जीव का। अगर वो ऐसा ना करें तो हम याद किसको करेंगे? अगर उनकी लीलाएं नाना प्रकार की हैं तभी तो बैठ के याद कर रहे हैं, नहीं तो किसको याद करेंगे? अतः महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में राघव पंडित के घर में रहे, कुछ दिन रहे। फिर अगले दिन सवेरे वो प्रस्तुत हुए वहां से जाने के लिए, पानीहाटी को छोड़ने के लिए। रास्ता कौन सा है? रास्ता है नाव का, गंगा जी में नाव में जाएंगे। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु नौका करके वराहनगर में पहुंचे। वराहनगर पानीहाटी के पास ही था। गंगा के दूसरे किनारे लाखों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। पानीहाटी गंगा जी के पूर्व दिशा में है, वराहनगर भी पूर्व दिशा में। गंगा जी का जो परला किनारा है, दूसरा किनारा पश्चिम दिशा का, गंगा पार करके वहां पर लाखों लाखों लोग किनारे पे खड़े हो गए वहां के, कि दूर से महाप्रभु का दर्शन करेंगे। इतने लोग तो पार करके कैसे आए? भीड़ लगी लोगों की और हरिध्वनि से गगन मंडल पूर्ण हो गया। सब लोग हरि बोल करने लगे, गुरु ध्वनि करने लगे, शंख ध्वनि होने लगी। हे प्रभु कहने लगे सब लोग महाप्रभु को। हे प्रभु से सारा जो वातावरण था महा कोलाहल पूर्ण हो गया। जल और थल दोनों स्थानों में आदमी भर गए। गंगा जी में भी लोग खड़े हो गए और जो किनारा था वहां पर भी लोग सब खड़े हो गए, भर गए। वराहनगर में प्रभु की, उन्होंने वराहनगर जाना नहीं था, पानीहाटी से कुमारहट्ट जाना था। वराहनगर जाने का प्रभु का प्रोग्राम नहीं था। वराहनगर उन्होंने जाना नहीं था। प्रभु ने देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, सबकी प्रबल उत्कंठा है, प्रभु की दर्शन करने की सबकी इच्छा है, तथा महाप्रभु के श्री मुख से हरि नाम संकीर्तन सुनने की सबकी
इच्छा है, इसलिए तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रभु का अवतार तो सभी जीवों के उद्धार के लिए ही हुआ है। अतः कली पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु ने जीव की उत्कंठा देखकर जो नाविक थे, नाव को चलाने वाले, उनको कहा कि आप वराह नगर के घाट पर नौका ले जाओ। तो वो वराह नगर के घाट पे लोग ले गए। प्रभु जब भक्तगणों के साथ गंगा के घाट पर उतरे तो लाखों लाखों आदमियों ने हरिध्वनि करके उनका शुभ स्वागत किया। वहां इतने लोग इकट्ठे थे, सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। महाप्रभु को देख के, नित्यानंद को देख के स्वागत किया। कीर्तन करते करते संकीर्तन यज्ञेश्वर नौका से उतरे। क्या मतलब इसका? महाप्रभु तो है क्या? बिल्कुल ठीक। संकीर्तन रूपी यज्ञ जो है उसके जो ईश्वर है, उसके ईश्वर कौन है? महाप्रभु। अकेला महाप्रभु बोलने से नहीं होगा, उन्होंने विशेषण दिया संकीर्तन यज्ञेश्वर। संकीर्तन यज्ञ, जो संकीर्तन रूपी यज्ञ है उसके जो ईश्वर है, संकीर्तन रूपी यज्ञ जो ईश्वर है, वो उतरे, नौका से उतरे। साथ में नित्यानंद प्रभु भी थे। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य के आनंद में मगन हो गए। कीर्तन होने लगा, दोनों नृत्य कीर्तन करने लगे। भक्तगण महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को घेर कर कीर्तन करने लगे। सबने वो घेरा बना लिया भक्तों ने, और खूब जोर से कीर्तन होने लगा। गंगा के घाट में एक तो गंगा जी का स्रोत बह रहा था और दूसरा इस संकीर्तन का स्रोत बहने लगा। उस स्रोत के सलिल में वराहनगर और पड़ोस के सारे ग्राम जो है डूब गए। जो संकीर्तन का स्रोत बहा, जितने लोग खड़े थे गांव से आए हुए, सब उस आनंद में डूब गए। उस वराहनगर में एक भागवत वेत्ता, निष्ठावान विप्र भक्त वास करते थे। जो वराहनगर है उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण का घर था। वो ब्राह्मण जो थे उनका भागवत पाठ में बहुत रुचि थी। हर समय भागवत पाठ वो करते थे। विशेष उनका पकड़ थी, श्रीमद् भागवत पर विशेष अधिकार था। भागवत पाठ करते रहते थे। जब महाप्रभु वो घाट से शहर की तरफ आए, नगर की तरफ आए, वराहनगर की तरफ, तो वहां पर रास्ते में उनका, रोड पे ही घर है, अभी भी रोड पे ही है, वो रोड पे उनका घर था, भागवताचार्य का रोड पे घर था उस ब्राह्मण का। जब देखा महाप्रभु आ गए, जब अपराह्न के समय गांव के बीच में आए, तो भाग्यवान विप्र को अपने घर पर बैठकर भागवत पाठ करते हुए देखा। निकले वहां से तो देखा घर में एक ब्राह्मण बैठ के श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा है। जब उसने भी देखा कि महाप्रभु आ गए, तो वो जो भागवत पाठ कर रहे थे उसको पढ़ते पढ़ते विशेष रूप से भागवत की व्याख्या भक्ति परक रूप में करने लगे। ग्रंथ की व्याख्या कोई ज्ञान को आगे करके करता है, कोई कर्म को आगे करके करता है, कोई योग को आगे करके करता है। महाप्रभु को देख के, महाप्रभु के दर्शन से ही उनके दिल में इस प्रकार भक्ति की तरंगे उमड़ी और भागवत का जो अर्थ था भक्ति में, शब्दों में करने लगे। ओके, और जब ऐसा करने लगे, साक्षात महाप्रभु के दर्शन से उनमें, उनके मन में भक्ति तत्व की पूर्ण स्फूर्ति हो गई। प्रभु अपने जो उनके जन थे, नित्यानंद प्रभु और जो लोग थे, सबको लेके वहां पर बैठ गए और भागवत को सुनने लगे। अविष्ट हो गए महाप्रभु, भागवत को सुनते सुनते प्रेम में भर गए और इतना अविष्ट होके सुनने लगे कि बीच बीच में सुनते सुनते गर्जन करने लगे, ओंकार करने लगे। इतना उनको आनंद लगा महाप्रभु को, ओंकार करने लगे। प्रेम की तरंगे उठ गई,
बाहर के जो होश आवाज थी, वाच्य ज्ञान लिखा जहां, बाहर की जो होश आवाज थी वो सबकी उड़ गई। जो पढ़ने वाले थे उनकी भी उड़ गई। जो भागवत करने वाले थे वो भी उसी भाव में डूब गए जिस भाव में कथा कर रहे थे। बाहर का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, मैं कहां हूं, कौन हूं, कैसा बैठा हूं, ये नहीं ध्यान रहा। और जो सुनने वाले थे वो भी एक अलग राज्य में, बाहर का सब छूट गया। प्रेम के आनंद में सब डूब गए, प्रेम की तरंगे उठने लगी। भागवत पाठक को भी बाहर का ज्ञान ना रहा। वे परमानंद में मग्न होकर परम अभिष्ट भाव में भक्ति की महिमा सूचित करने वाले श्लोकों का पाठ करने लगे। इतने आनंद में डूब गए वो ब्राह्मण कि वो उन श्लोकों को बोलने लगे जिन श्लोकों को बोलने से भक्ति स्फुरित होती है। भक्ति पर श्लोक जो है जिनका अर्थ भक्तिमय है, इस प्रकार वो श्लोकों को बोलने लगे। प्रेम अनुमत्त हो गए महाप्रभु और प्रेम के वेश में नृत्य करते करते महाप्रभु पृथ्वी पर बार बार पछाड़ खार के गिरते, प्रेम के भावों में बार बार गिरते। ऐसे करते करते क्या हो गया, 3 पहर बीत गए रात के। सुबह हो गई, रात के 3 पहर बीत गए, पता ही नहीं चला किसी को, ना पढ़ने वाले को पता चला कि 3 पहर बीत गए हैं और ना महाप्रभु और जितने लोग थे उनको सुनते सुनते पता चला। इस प्रकार जो श्रोता थे कोई भी उस मंडली में से उठ नहीं पाया। सब लोग भागवत के पाठ में, सुनने में, पढ़ने में सब लोग निमग्न थे। जब 3 पहर बीत गए तब महाप्रभु ने अपने जो भाव था उसको संवरण किया, रोका थोड़ा और खड़े हो गए और जाके जो ब्राह्मण भागवत पाठ कर रहे थे उनको जाके महाप्रभु ने आलिंगन कर दिया। अरे तुम इतना अच्छा भागवत पाठ करते हो, आप उनका इतना बढ़िया भागवत पाठ करते हो, तुम्हारा ऐसे भागवताचार्य बोल दिया उनको। पहले उनका नाम भागवताचार्य नहीं था, ये महाप्रभु ने नाम रखा उनका। आज से भागवताचार्य बोलेंगे तुम्हें सभी उनको फिर भागवताचार्य ही बोलने लगे। यहां चैतन्य भागवत का प्यार लिखा है जे भागवत यही मत पढ़ी थे, इस प्रकार तुम भागवत पढ़ते हो, इतना बढ़िया ऐसे पढ़ते हो। नमु नहीं सुनी कबू नहीं सुनी आर कहारो मुखे, मैंने ऐसा भागवत पाठ कभी किसी और के मुख से सुना ही नहीं है। महाप्रभु कहने लगे, एते के तुम्हार नाम भागवताचार्य इहा यार कोनो न करी हो कर्ज। कहने लगे, हे ब्राह्मण, इसलिए तुम्हारा आज से नाम हुआ क्या, भागवता आचार्य। और इस भागवत को पढ़ने के छोड़ के और कोई काम धंधा नहीं करना, ये भी बोल दिया सर, समझे कि नहीं। यहाँ भाई आर कौन न करी हो कर्ज, ये भागवत पढ़ने को छोड़ के और किसी काम धंधे में नहीं पढ़ना, इसी को कंटिन्यू रखो, भागवत पढ़ने को कंटिन्यू रखो, इसी को रोज पढ़ा किया करो। अब उस महाभाग्यवान विप्र का प्रभुदत्त नाम भागवताचार्य हो गया। प्रभु का आदेश वे पूर्णता पालन करने लगे। भक्तवृंद उन भाग्यवान विप्र के प्रभु द्वारा प्रदत्त पदवी लाभ करने पर महा आनंदित होकर बार बार जयध्वनि करने लगे। जो भक्तवृंद वहां इकट्ठे थे उनको भी इतना आनंद हुआ कि महाप्रभु ने इनका नामकरण भागवताचार्य कर दिया। वो भी सब हरिध्वनि करने लगे, जयध्वनि करने लगे। परम सुकृतिवान वे विप्र उस दिन से प्रभु के चरणों का आसरा ग्रहण करके अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। आज भी वराहनगर में भागवताचार्य का प्राचीन श्री पाठ है। अभी तो बहुत सुंदर बन गया है, बहुत बढ़िया पाठ श्री पाठ बन गया। श्री पाठ का मतलब जहां वो उनका घर था, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा हॉल है और भागवताचार्य की समाधि भी है, उनकी समाधि भी है। उनके सेवित श्री विग्रह में, सेवित श्री विग्रह का अलग मंदिर है, उनकी समाधि अलग है। जहां बैठ के वो पाठ करते थे भागवत पाठ, वो भी जगह है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बहुत बड़ा उनका पुस्तकालय है, जहां पुरानी सब प्राचीन पांडुलिपियां सब सुरक्षित रखी हुई।
आप जाएं वराहनगर, इजीली जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। परंतु वहां पर जाके आप पूछेंगे अगर भागवताचार्य का स्थान कौन सा, तो नहीं पता लगेगा। वहां जाके पूछना पड़ेगा वो पाटबाड़ी कहां, वराहनगर पाटबाड़ी पूछना पड़ेगा, तब सब जानते हैं। वराहनगर पाटबाड़ी को सब जानते हैं। रामदास बाबा जी महाराज के संरक्षण में थी, अभी तो उनकी जो आगे धारा है वो चल रही है। जो भी है, महाप्रभु आज की तिथि को अवलंबन करके वराहनगर में उन्होंने पदार्पण किया। अभी जब गया मायापुर तो मैंने देखा एक जगह वराहनगर को भी बड़ा नगर लिखा हुआ है, 20 बर्रा BARRA बर्रा ऐसा लिखा हुआ है। वराहनगर भी बहुत जगह लिखा हुआ है। स्टेशन का नाम तो वराहनगर नहीं, ध्रुपद स्टेशन है। जहाँ जब कलकत्ता जाए तो दर्शन कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर के बीच में ही होगा जहां तक मेरा ध्यान है। तो आज की तिथि में गए महाप्रभु उस स्थान पे, वराहनगर के बाद, कुमारहट्टी के बाद फिर महाप्रभु वापस नीलाचल चले गए। उनकी ये बात याद करने से किसकी याद हुई? श्रीमन महाप्रभु की, महाप्रभु की याद हुई और उनके भक्तों की याद हो गई। दोनों ही मंगलदायक है। हरिगुरु वैष्णव तीने रस स्मरण, तीने रस स्मरण होए विघ्न विनाशन, इसलिए हमने उसको याद किया। गुरु जी ने जब पंजिका में दिया है तो याद करना ही हमारा कर्तव्य है। और दूसरी तिथि है गोविंद घोष ठाकुर की तिरुभा तिथि है शायद। ये भी बड़ा सुंदर स्थान है गोविंद घोष ठाकुर का भी, अतुरदीप में है। पहली बार तो मैं राम जी के साथ गया था नाव में, बाद में मैं हो गया भाई रोड मेला था ना, आज की तिथि में गया था। जो आज की तिथि है बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला, बहुत हजारों लोग आते हैं भाई, इतनी भीड़ होती है, जाना मुश्किल भीड़ होती है भाई। रोड गया तो मुझे समझा दिया कैसे कैसे जाना। मायापुर से जाना हो तो मायापुर से अगला स्टेशन है तो जाए, रेल का फाटक आता ना, रेल के फाटक से आगे जाएंगे मुर्शिदाबाद लाइन पे, वहां स्टेशन है बेतुआ डेयरी, स्टेशन का नाम है बेतुआ डेयरी, वहां उतर जाना चाहिए। बेतुआ डेयरी से ये जो क्या बोलते हैं कंटर कुंटर पहुंच जाते हैं, सीधा मेले में जाके उतार देते। जहां पर उनका श्री पाठ है, गोविंद घोष का श्री पाठ क्या, उनकी समाधि है। और उनके जो सेवित गोपीनाथ जी वो भी वहां पर हैं, अभी भी हैं गोपीनाथ जी। बड़ी अच्छी सेवा, बहुत बढ़िया सेवा चलती। तो गुरु महाराज ने उनके बारे में थोड़ा लिखा है, कहते माधव घोष, गोविंद घोष और वासुदेव घोष, ये तीनों भाई, तीनों ही कीर्तनिया, एक्सपर्ट कीर्तनिया। जब ये कीर्तन करेंगे महाप्रभु रह नहीं पाएंगे नृत्य करने से, इस प्रकार कीर्तनिया। वासु घोष के तो कीर्तन आपने सुने ही, हमारे बीच में गान करते हैं वासु घोष का। गोविंद घोष भी और माधव घोष भी कहते ये गायक है वृंदावन के। गोविंद, श्री माधव और श्री वासुदेव, इन सब के कीर्तन में श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। गौड़ देश में प्रचार में आने के समय श्रीमन नित्यानंद प्रभु के साथ वासुदेव घोष तथा माधव घोष आए। जब नित्यानंद प्रभु को भेजा महाप्रभु ने, ये दोनों भाई तो चले गए उनके साथ। गोविंद घोष को महाप्रभु ने अपने पास में रख लिया, अपने साथ में रख लिया, और नीलाचल में ही थे। बड़ा अच्छा लगा उन्हें गोविंद घोष को कि मुझे महाप्रभु ने अपने पास रख लिया। वासुदेव घोष जी का जो स्थान है वो है तमलुक। तमलुक का जो प्राचीन नाम है शास्त्र में वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जगह है, बहुत प्राचीन जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ है। भगवान गए वहां पर अर्जुन को लेके, और महाराज मयूरध्वज की वो राजधानी थी। तमलुक रूपनारायण नदी है, उसके किनारे पे एक शक्ति पीठ भी है, और वहां पर श्री वासुदेव घोष ठाकुर का श्री पाठ है। तो श्री पाठ भी बड़ा सुंदर है, देखने वाला है। प्राचीन नगरी, प्राचीन राजा की नगरी है तमलुक। हावड़ा खड़गपुर लाइन पे आधे रास्ते में एक स्टेशन है, उसका नाम है
मेचेदा स्टेशन का नाम है मेचेदा में ड्रॉप करो, ड्रॉप करके फिर वहां से 20-22 किलोमीटर लगभग जाना पड़ता है बाई रोड से। अभी तो मैंने देखा था थोड़े दिन पहले, तमलुक का अपना भी रेलवे स्टेशन हो गया। हावड़ा दीघा लाइन है जो, उसमें वो तमलुक स्टेशन पड़ता है। हाँ, श्रीपाठ है, जहाँ हमारे परम गुरु जी गए वहां पर, उनके पूज्य चरित्र में है, तमलुक में प्रचार करने के लिए। और हमारे जो महाराज हैं पद्मना महाराज, तो उनका जन्म स्थान है तमलुक के पास, वहीं के हम। और वहां एक भाई का श्रीपाठ कहाँ, तमलुक में ताम्रलिप्ति, और एक का अकाई हाट में ना, अकाई हाट, दाई हाट कहाँ है? दाई हाट है कटवा नवदीप लाइन, कटवा नवदीप लाइन पे, कटवा से पहले स्टेशन कटवा। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, दाई हाट स्टेशन है। वहां पर उनका श्रीपाठ है माधव गुरु जी का। गोस्वामी महाराज का मठ भी दाई हाट में। और अग्रदीप में है गोविंद घोष ठाकुर का श्रीपाठ। श्री गोविंद घोष श्रीमान महाप्रभु जी के साथ वासांगन में काजी दलन वाले दिन जिस दिन काजी के जहां नगर कीर्तन, मुझे छींके आई ना कल भी, तो घर में आके दवाई देंगे, कहते छींको की दवाई खाओ, और कहते खाओगे तो नींद आएगी, मैं खाऊं। पाठ में कैसे कहते नींद आएगी तो खाई नहीं, इसलिए बात ठीक नहीं हुआ। गोविंद घोष महाप्रभु के साथ एक तो थे वासांगन में जब महाप्रभु ने कीर्तन किया, और एक जब काजी के यहाँ गए नहीं मशाले जला के नगर कीर्तन लेके नवदीप के 22 बाजारों में, तो वहां पर तब भी गोविंद घोष साथ में थे। इसके अतिरिक्त पुरी में जब रथ का आगे जो संकीर्तन करते 7 मंडलियां थी, तो जो चौथी मंडली थी उसमें मूल कीर्तनिया थे गोविंद घोष, और पीछे गाने वाले भी थे विष्णुदास, राघव, माधव, छोटा हरिदास, वासु घोष। इस कहते ये जो मंडली थी चौथी, इसमें ही वक्रेश्वर पंडित ने नृत्य कीर्तन किया। इन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश से प्राप्त शिला से अग्रद्वीप में श्री गोपीनाथ विग्रह प्रकट किए थे। महाप्रभु एक दिन बोला इनको, गोविंद घोष को, कि तुम जा रहो अग्रद्वीप में। ऐसा भी शास्त्रों में कईयों में घटना है कि महाप्रभु ने जब प्रसाद पाया तो उन्होंने प्रसाद पाने के बाद मुख शोधन के लिए हरड़ मांगी, तो गोविंद घोष दौड़ के गए और जाके जो हरितकी का वृक्ष था उसमें से वो हरड़े काफी सारी तोड़ के ले आए खरीद के, और महाप्रभु हरड़ दे दी, उन्होंने खा ली, मुख शोधन कर लिया। तो बाकी जो हरड़े बची उन्होंने अपने पल्लू में बांध के रख ली कि कल भी तो महाप्रभु मांग सकते हैं, रख ली। अगले दिन फिर महाप्रभु ने कहा, अरे गोविंद, मैंने प्रसाद पा लिया, मुख शोधन के लिए हरड़ दो, तो उन्होंने तुरंत पल्लू में से खोल दिया। तुम्हारे पास इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो उन्होंने बताया कि मैं कल जब लेने गया था तो कल की मैंने बचा के रख ली, मुझे था कि आज भी आप मांग सकते हैं। तब महाप्रभु ने कहा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा जो तरीका है ये ठीक नहीं है, तुमको इतना विश्वास नहीं है भगवान के, कल को क्या होगा उसके लिए इकट्ठा करके रखना, जो करेंगे भगवान करेंगे, तुम आज नहीं जा सकते थे। क्यों? तो तुम्हारी वृत्ति जो है अभी
यही रहने की संचय बुद्धि है तुम्हारी, यही रहने की, इसलिए तुम अभी यही रहो, मेरे साथ नहीं आओ। मां तुम छोड़ दिया। और कहां छोड़ा? अग्रदीप में। अग्रदीप में छोड़ के कहा कि तुम जहां रहो और यहां पर गोपीनाथ विग्रह प्रकाश करो। तो कहां से गोपीनाथ विग्रह आएंगे? वो तो गंगा जी के किनारे हैं अग्रदीप। तो सुबह नहा रहे थे गोविंद घोष, तो उनकी कमर में आके एक शिला लगी। तो उन्होंने देखा जैसे कोई लकड़ी का बड़ा लठ आया, उसको उठा के वो घर पे ले आए। घर के ले आके देखा ये तो शिला है। तब महाप्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा उस शिला में से गोपीनाथ का श्री विग्रह प्रकाशित करने के लिए। तब उस शिला में से उन्होंने गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ का श्री विग्रह प्रकाशित किया। जैसे हमारे छोटे ठाकुर है ना विजय विग्रह, यही साइज है। बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर, देखने से ही आकर्षण होता है। और श्रृंगार आदि भी बड़ा सुंदर किया जाता है फूलों से। तो उन्होंने श्री विग्रह को प्रकाशित कर दी, सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनके मन में आ गया कि बस हो रही है सेवा। तो महाप्रभु ने इनको एक दिन कहा कि देखो इस सेवा चलती रहनी चाहिए, तुम विवाह करो, विवाह करो, ताकि तुम्हारे बाद में भी तुम्हारे वंशज जो हैं इस गोपीनाथ की सेवा करते रहे। तब उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करके उनके यहाँ एक बेटा पुत्र हुआ। तो क्या हुआ, सेवा करते करते अचानक उनकी पत्नी की डेथ हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। और पत्नी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। बड़े दुखी हो गए गोविंद घोष। अरे इतनी देर से मैं सेवा कर रहा था, अब मैं कैसे सेवा करूं? पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया, कैसे मैं? उन्होंने क्या किया, ठाकुर की आरती नहीं की, आरती नहीं की, रसोई में नहीं गए, भोग नहीं बनाया, बना के गोपीनाथ को निवेदन नहीं किया, भूखे रखा। तब गोपीनाथ जी ने बुलाया उनको, किसको? गोविंद घोष को। कहा ध्यान का है तुम्हारा? अच्छा, गोविंद घोष को बुलाया, बुला के कहा गोपीनाथ ने बड़े प्यार से, कैसा उनका आपस में गोपीनाथ जी का और वासुदेव गोविंद घोष का संबंध है। कहा अरे गोविंद, तुमने सुबह ना मेरी आरती की, ना मेरे लिए, मैं तो भूखा बैठा हूं, दिया ही नहीं, भोग ही नहीं दिया मुझे, आज क्या हो गया तुम्हें? तो उन्होंने कहा क्या मैं भोग बनाऊं, क्या बनाऊं, मैं तो, मेरा मन खराब है, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा पुत्र भी चला गया। अब गोपीनाथ जी उन्होंने कहा देखो गोविंद, जिसका एक पुत्र मर जाए तो दूसरे पुत्र को वो भूखा मार देता है। मान लिया तुम्हारा पुत्र मर गया, तो मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, तो मुझे भूखा मार दोगे, तुम दूसरे को भी मार दोगे। तो उनको गोविंद घोष को थोड़ा उन्होंने कहा मैं तो बहुत चिंतित हूं, मैं भी मरने वाला ही हूं, मैं जब मर जाऊंगा, मेरा तो पुत्र भी चला गया, कौन मेरा श्राद्ध करेगा, पिंडदान कौन करेगा मेरा? तब गोपीनाथ जी ने कहा देखो जाओ रसोई में जाओ और मेरे लिए भोग तैयार करो, मैं जिम्मा लेता हूं, मैं जिम्मा लेता हूं, हर साल जिस दिन तुम्हारी तिथि आएगी तुम्हारा श्राद्ध मैं करूंगा, तुम्हारी पिंडदान तुम्हारे लिए मैं करूंगा। तब से लेके कितने साल हो गए? 500 साल, 500 साल से मैं जाना। अभी कोई बोल रही है? अच्छा मोबाइल में है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा भी ऐसा क्या हो गया? नहीं, कोई पक्षी कहाँ चाहते हैं रात को? सब तो सो जाते हैं अपने घोंसले में जाके, रात को कहाँ बोलते हैं? सुबह बोलेंगे है ना? क्या बोलते हैं? हे भगवान, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोविंद हे कृष्ण। ऐसे ऐसे पक्षी हैं जिनका स्मरण नहीं करना चाहिए। जो भी है, कहां थे हम? हाँ, उन्होंने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं हर साल तुम्हारा श्राद्ध करूंगा,
पिंडदान मैं करूंगा, गोपीनाथ जी ने कहा। तो अच्छा आप जिम्मा लेते हैं, ठीक है, अच्छा मैं तब जाता हूं। तब उन्होंने जाके रसोई बनाई, जाके बना के रसोई उनको गोपीनाथ जी को भोग निवेदन किया। तब से लेके अब तक ये मेला जो है, आज की जो तिथि है, इसी उपलक्ष्य में हजारों लोग इसी तिथि के उपलक्ष्य में वहां पर जुड़ते हैं। गोपीनाथ जी वहां आज के दिन में अपने हाथ में पवित्री धारण करते हैं। पवित्री समझते हैं? पवित्री समझते हैं? कुशा की अंगूठी, कुशा होती ना, कुशा की अंगूठी जब पिंडदान करना पड़ता है तो हाथ में कुशा की अंगूठी पहना के ही पिंडदान होता है, नहीं तो नहीं होता है। वो कुशा की अभी भी उस दिन क्या करेंगे, गोपीनाथ जी कुशा की अंगूठी पहनेंगे, कुशा यहाँ पर अंगूठी बना के पहना देते हैं और उनकी तरफ से ही पिंडदान किया जाता है। अभी भी तब से लेके 500 550 साल हो गए, इसी उपलक्ष्य में वहां पर मेला लगता है। उनकी समाधि में लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अतः फिर गोपीनाथ जी एक दिन वहां नवद्वीप में भी आते हैं, वहां से किस्ती में, अग्रदीप से किस्ती में आके वहां घाट है, रानी घाट, नवद्वीप में रानी घाट पे आके विराजमान हो जाते हैं। तब मायापुर क्या, नवद्वीप क्या, सारे लोग उमड़ पड़ते हैं उनके। मेरा ख्याल आगे थे शायद वो कृष्णनगर तक जाते हैं, है ना, ऐसा ही है ना, राजा की महल में जाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन, जो जाते हैं मायापुर दर्शन कर सकते हैं। जो विग्रह है ना, बहुत आकर्षक है, बहुत आकर्षक। कहाँ? नवद्वीप शायद आपने फोन करके मायापुर से बुलाया था हम लोगों ने, मैं वहां था ना, एक्चुअली मैं जा रहा था, रास्ते में तो मुझे मुनि महाराज मिल गए, भक्ति उज्जवल मुनि महाराज, जिन्होंने हमारे गुरु जी का किताब लिखा। और रास्ते में मुझे मिल गए, वो कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? मैं हमारे यहीं पर। अरे गोपीनाथ आया स्वयं यहाँ पर, जाओ दर्शन करके आओ उनके। तो मैंने उनसे पूछा, सारा पूछ के फिर मैं किस्ती पार करके वहां रानी घाट में गया, नवद्वीप में। तब वहां से बुलाया कि आओ आप आके गोपीनाथ जी का दर्शन कर लीजिए। जो भी है समय समय की बात है, वो जब समय था अब कहाँ रहा। जो अब है ये कल को वो भी नहीं रहेगा, क्या करेंगे, ऐसा ही है, शरीर का धर्म है, उम्र का लिहाज है, जो हो गया वो हो गया, वही हमारा धन है, वही हमारा स्मरण हम स्थिति में उनको कर सकते हैं। और याद करने से क्या हो जाता है, दीप का मंगल हो जाता है। अभी गुरु तत्व के बारे में तो समय ज्यादा नहीं बचा है, समानम हो गए, थोड़ा कीर्तन होगा, कल याद करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो